जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। फाइनली 1275 को कल अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, ठीक है। और हमने आपको एक चीज कहा था कि इस साल जो सिलेक्शन रेट रहा है वो सबसे ज्यादा ड्रीम डोज का रहा है। तो जो मुझे नेक्स्ट 2024 वाले के लिए, मुझे अगर आप YouTube चैनल पे मुझे देख रहे हो और मुझे अगर आप फॉलो कर रहे हो, हमने आपके लिए हर एक चीज लिमिट कर दिया है, सोर्स लिमिट कर दिया है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। बस आपको वो पढ़ना है, उसको रिवीजन करना है और जो टॉपिक वाइज उसके क्वेश्चन चाहे पीडीएफ में दिया है या आपके पास कोई बुक है उसको भी आपको लगाते हुए चलना है। करना क्या है, देखिए सबसे पहले हमने आपका सोर्स लिमिट कर दिया है। क्या चीज हो गया और क्या चीज नहीं हुआ है वो हम आपके सामने रख देते हैं। अगले 2 दिन आप क्या पढ़ने वाले हो उसका भी रूटीन रख देते हैं। एक चीज मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं कि आसपास का माहौल देख के आप भटकना मत, बस इतने आप दिमाग में रखिएगा। क्योंकि बहुत मैं देखता हूं, ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट भी होते हैं कुछ जिनका प्री भी नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो जितना आपको करवाया जा रहा है उतना ही कीजिएगा, क्योंकि जो जीएस है इसका जो सिलेबस अगर आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो अनंत है। हमने चीजें कर रखा है और वही चीज मैं आपको दे रहा हूं। 1275 हो, 2213 हो, चाहे आपका ईएसआई हो, चीजें हमने ऑलरेडी कर रखा है। ये मैं बार बार बोलता हूं ताकि आप गलती ना करो, क्योंकि अगर आप जीएस के समुद्र में डूबोगे तो इसका कोई लिमिट ही नहीं। आप मुझे बताओ, सिर्फ इकोनॉमिक्स आपको 3 महीना सिर्फ समझने में चला जाएगा। तो हम जिस तरीके से इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा रहे हैं उस तरीके से फॉलो करना है। साइंस जितना हमने करवा दिया, सिर्फ एनालिसिस वीडियो से भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएगा। बट आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, जो सर ने दिया है वो फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने लोग जो स्टेटस के क्वेश्चंस डलते हैं, ठीक है, एक बेहतरीन आप में से किसी ने मुझे भेजा है, पूरा का पूरा स्टेटस का क्वेश्चंस का उन्होंने ये बनाया है, उनका एक्सप्लेनेशन भी लिख के रखा है जैसे जैसे हमने किया। तो मेहनत आप कीजिए, नीचे लिंक है, स्टेटस के क्वेश्चन फॉलो कीजिए। जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनका भी मैं वीडियोस, पिक्चर ये सब डालता रहता हूं ताकि आप मोटिवेटेड रहो। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना मोमेंटम के साथ, और जो एक बोलते हैं ना, आपका जो रिजिडिटी है, स्टबर्न आप कितने हो किसी चीज को लेके, ठीक है, आपका मोमेंटम लूज नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते, देखिए हम बात करेंगे अगले 2 दिन क्या करने वाले। उससे पहले सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं साइंस का, क्योंकि साइंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे, चाहे आप बीपीएससी बैठोगे चाहे आपका दरोगा। इसमें जितना आपको ड्रीम डोज के द्वारा करवा दिया गया है, या अभी हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो गया है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, उसको ही आपको रिवीजन करना है और उसी टॉपिक के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं जो भी ड्रीम डोज दे रहा है। सबसे पहले आपको बायोलॉजी खत्म करवाया गया था, इसका बेहतरीन आपको पीडीएफ दिया गया है, तो बायोलॉजी का पीडीएफ आपको प्रिंट करवा लेना है और हर पीडीएफ के पीछे 5 पेज एक्स्ट्रा लगा लेना। आपका पूरा जिंदगी भर ये पीडीएफ काम आएगा, प्लस आपके जो आने वाले हैं उनका भी ये काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बोटनी का, ठीक है। बोटनी का आपको पीडीएफ दिया गया है, ठीक है, उसको भी आप प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा मैं इंक्लूड करूंगा पीछे 5 पेज मैंने बोला लगा लेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का बेहतरीन पीडीएफ दिया गया है, उसको भी आपको करवा लेना है। इसके साथ में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका पीवाईक्यू का एनालिसिस। साइंस का मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, और स्पीडी एनालिसिस, उसको आप पूरा का पूरा ये भी पीडीएफ आप प्रिंट करवा लीजिएगा। तो बायोलॉजी हो गया, बोटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और पीवाईक्यू और आपका एक पीवाईक्यू और स्पीडी एनालिसिस का जो है वो साथ में। बट याद रखिएगा सबका वीडियो आपको देखना है, क्योंकि हर एक चीज पीडीएफ में लिखना पॉसिबल नहीं है, आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारा चीज आपको नया मिलेगा जो वीडियो में मैंने बोला है वो आपको इंक्लूड। तो ये हो गया साइंस। साइंस में बायोलॉजी और एकदम बेहतरीन पीडीएफ दिया गया। अभी हम आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाया गया है, बट बीपीएससी दरोगा मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े डीपली पूछते हैं। उसके लिए हम लोग घटना चक्र एनालिसिस देंगे, प्लस आपका एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी देखें। जैसे कि आज आपको सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन करना है, कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं ना, कोई इतना मेहनत आपके लिए कोई नहीं कर सकता। ये सिलेक्शन रेट ऐसे ही नहीं आता है। देखिए ये पूरा घटना चक्र का आपको सिर्फ पीडीएफ नहीं दिया जा रहा है, क्वेश्चंस निकाल के, इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी 40 से 45 मिनट का एक एक टॉपिक का मैं देने वाला हूं, जबकि हमने मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर लिया। तो ये क्या है सर, ये आपको रैंकर्स में, ठीक है, आपको रैंकर्स में आपको इंक्लूड कर देगा, ये कंफर्म है। आप चाहे बीपीएससी दे रहे हो चाहे आप दरोगा दे रहे हो। चलिए, तो ये हो गया बायोलॉजी हो गया, बोटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो ये आपको प्रिंट करवा लेना है। साथ में आपका पीवाईक्यू जो भी है ये टेलीग्राम पे डल चुका है। और जितने लोग हैं नए, जितने लोग हैं, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे ही जुड़ोगे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाता है और ऐप का लिंक दिया जाता है। टेलीग्राम और ऐप का, टेलीग्राम का रूटीन नंबर 1 पे क्लिक करोगे, रूटीन है, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है। दिन का 8 घंटा देना है बस, और आपका सिलेक्शन निश्चिंत है, एकदम श्योर है, डैम श्योर आप बोल सकते हो, ठीक है। आप एकदम सिलेक्शन ले लोगे। बट ये है कि ये चीजें आपको करना पड़ेगा, हर दिन 8 घंटा आपको निकालना है। और जो वर्किंग है उनके लिए मैंने कुछ सोचा है, तो उसके लिए स्पेशल मैं वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए, तो रूटीन नंबर 1 पे जाइए, वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, रूटीन खत्म करते हुए आए। 1 दिन का रूटीन 2 दिन के लिए होता है, ठीक है। और जितना हम लोग कंप्लीट करते जाते हैं वो ऐप पे भी आपका अपलोड हो जाता है, फोल्डर बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज। तो ये हो गया आपका, इतना हमारा बायोलॉजी में कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हिस्ट्री में बात करें, मॉडर्न हमने कंप्लीट कर लिया, एंशिएंट हमने कंप्लीट कर लिया। जितना आपको दिया गया, मैं फिर से कहता हूं, एंशिएंट एकदम बहुत वास्ट है, एंशिएंट भी, ठीक है। तो जितना आपको दिया गया उसी को रिवीजन करना है, वहीं से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। जो पीडीएफ दिया गया लिख लिख के याद करना है। मॉडर्न भी आपका कंप्लीट हो गया, बट मॉडर्न में हम लोग एक स्पेशल चीज अभी कर रहे हैं, वो है हमारा घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन। इतना मेहनत क्यों? ताकि आप रैंकर में आ पाओ, ठीक है। जब पेपर बाहर आएगा मैं आपके सामने रखूंगा, जैसे कि हर साल मैं रखता हूं, ठीक है, कि देखो ये पेपर हमने इस तरीके से कराया था, ऐसा था। क्योंकि व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, ये तो हमने यूट्यूब पे भी कराया, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं, ठीक है। और बेहतरीन पीडीएफ आपको दे दिया गया, पूरा का पूरा कर लेना है। उसके बाद ये हो गया मैथ्स पूरा, मैथ्स रीजनिंग, इसके विदाउट आप ना टॉपर में आ सकते हो
और ना ही आपका मेरिट कंफर्म हो। अगर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा है, आप ऑलरेडी दरोगा बन चुके हो, क्योंकि अगर आपने प्री निकाल लिया और मैथ्स रीजनिंग अगर आपका अच्छा है, आप समझ लो आप दरोगा बन गए। बस फिजिकल जिस तरीके से बताया जाएगा वो कर लीजिएगा। तो मैथ्स का 4 जितना भी फोल्डर बना हुआ है मैथ्स का, प्लीज आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ऐप से, और 1 से 2 दिन में हम आपका 10-10 क्वेश्चन एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। ये मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, याद रखिएगा। और उसमें हम ये नहीं कि हम पूरा प्रोसीजर बताएंगे, एग्जाम में कैसे किया जाता है ऑप्शंस को देखें या डिफरेंट जो भी मेथड होते हैं। तो मैथ्स भी आप ऐप से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी प्रिंट करवा लेना, एंशिएंट करवा लेना, मॉडर्न करवा लेना, ठीक है। और बिहार का जितना हमने करवा दिया उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। और बाकी अभी हम लोग क्या क्या करने वाले हैं देखिए, कल से आपका मतलब नेक्स्ट रूटीन से आपका मिडिवल हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। इकोनॉमिक्स जो है आपका चल रहा है, पॉलिटी हम लोग ऑलरेडी आपका ऐप पे कर चुके हैं, बट अब हम लोग इसको रूटीन में भी इंक्लूड कर लेंगे। फिजिक्स आपका चल रहा है, करंट तो आपका चलता ही रहेगा, ठीक है। बाकी स्टैटिक जीके चलता रहेगा और पीवाईक्यू सीरीज भी चलता रहेगा। तो मेन जो सब्जेक्ट है अभी हमें एक मिडिवल हिस्ट्री जल्दी से फिनिश करना है, पॉलिटी खत्म करना और इकोनॉमिक्स खत्म करना और ये फिजिक्स, बाकी सब चलता रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? स्टार्ट करते हैं। अगले 2 दिन आप क्या पढ़ने वाले हो, हर एक चीज आपको दिया जा रहा है, बस आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो साइंस में, ठीक है, जो पहला दिन आपने फिजिक्स पढ़ा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन बेहतरीन पीडीएफ आपको हैंड रिटन पीडीएफ दिया जाएगा अभी, ठीक है, जो हमारे कोई स्टूडेंट ने बनाई, क्योंकि अभी हम उसको प्रिंट नहीं करवा पाए, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में टाइप नहीं हो पाया, क्योंकि खुद मुझे ही करना पड़ता है। तो जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा वो बेहतरीन पीडीएफ है, उसमें हम चीजें और इंक्लूड करेंगे, स्पेशली क्वेश्चंस हम आपको इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो आपका टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, जितना सर ने पढ़ा दिया उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी में, उसको ही लिख लिख के याद करना है, जितने भी फॉर्मूला है वो करना है। साथ में पीवाईक्यू एनालिसिस, जो आपका बिहार पुलिस में जो क्वेश्चंस आया था, ठीक है, उसका आज का आपको वीडियो उसका आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको भी एक बार देख लेना, उसके क्वेश्चंस हमने पीवाईक्यू वाला पीडीएफ में ऑलरेडी डाल दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी रहेगा आज का फिजिक्स का टॉपिक और पीवाईक्यू आप करोगे आपका साइंस में। उसके बाद हिस्ट्री पे आते हैं, कल नेक्स्ट रूटीन से आपका मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा आज, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग मॉडर्न भी करते हुए चलेंगे, क्योंकि मॉडर्न हमने कर लिया, अब सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा मॉडर्न का। बट आज 2 टॉपिक आपको फिर से कर लेना है मॉडर्न का, एक है आपका राष्ट्रीय कांग्रेस और एक है आपका सामाजिक सुधार आंदोलन। यहां दोनों से आपका क्वेश्चंस रहता है, ये हमने उस दिन इससे पहले वाला वीडियो में तो ये आपका रूटीन में हुआ था। आज आप राष्ट्रीय कांग्रेस और सामाजिक जो सुधार आंदोलन थे उस सबका आपको वीडियो भी दिया जाएगा और पीडीएफ भी दिया जाएगा, कर लेना। और जिन्होंने पीडीएफ प्रिंट करवा लिया घटना चक्र वाला जो हम निकाल के दिए थे, वो वीडियो देख के पीडीएफ देख के उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने करवाया वो कर लीजिएगा। तो यह हिस्ट्री में राष्ट्रीय कांग्रेस धार्मिक सुधार आंदोलन, प्लीज उसको आप लोग आज फिर से एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टैटिक जीके और इकोनॉमिक्स में। अगेन इकोनॉमिक्स अभी हमारा चल रहा है, ठीक है, और साथ में स्टैटिक जीके भी चलता रहेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आपको इकोनॉमिक्स का भी पीडीएफ जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा वो हम आपको देते हुए जाएंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स क्या होता है, वो सब चीज आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी में आज फाइनल रिवीजन होगा आपका बिहार जीके का, ठीक है। इसका फुल पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है, जो हैंड रिटन है, जितना अभी तक हमने किया है इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है बिहार जीके, स्पेशली ज्योग्राफी में। इससे बाहर अगर कुछ करना है तो मैं आपको स्पेशली क्वेश्चंस निकाल के आपको बीपीएससी वाला दे दूंगा, जो जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है। बस आपका खत्म, 5 नंबर आपका यहां से भी कंफर्म हो जाएगा। करंट में हम लोग आते हैं, करंट आपको 2 तरीके से करवाया जाता है, एक है आपका ट्रिक से करवाया जाता है जो कि आपका टॉपिक वाइज है, ठीक है, और दूसरा है आपका मंथली। तो आपने जो है जुलाई का मैंने आपको पूरा का पूरा स्पीडी एनालिसिस दिया है, वो जाके देख लीजिएगा, तभी आप इस पे जंप कीजिएगा। आज अब जुलाई का एमसीक्यू, मैं फिर से कहता हूं, कोई भी आपके लेवल पे नहीं और कोई आपको बीट कर सकता है, क्योंकि आप टू द पॉइंट पढ़ रहे हो और जितना पढ़ना है, ठीक है, उस चीज को आप रिवीजन भी कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने जुलाई का आपको करवाया था, ठीक है, जुलाई का मैंने पूरा का पूरा आई थिंक 2 वीडियो में मैंने आपको स्पीडी एनालिसिस करवाया आपका करंट का। आज आप करोगे जुलाई का एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू आपको वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। 2 पीडीएफ, जो एक टॉपिक वाइज वाला पीडीएफ है, एक आपका मंथली वाला पीडीएफ, वो भी आपका अपडेट होता रहेगा। प्रिंस को मैंने बोला है वो अपडेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका करंट। और मैथ्स का 10 क्वेश्चन ऐप पे है, ऐप पे प्लीज हर दिन आप 10-10 क्वेश्चन वहां से करते हुए चलिए। ये और अभी 2 से 3 दिन में स्टार्ट हम कर देंगे, जिसमें 10 से 15 या 20-20 क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में करेंगे। बट याद रखिएगा वो वीडियो में हम उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो प्लीज आप जाके पीवाईक्यू और जितने भी 4 फोल्डर बने हुए हैं मैथ्स और रीजनिंग के, प्लीज जाके आप ऐप से कंप्लीट कर लेना। तो ये है आज का। अगले 2 दिन का आप क्या पढ़ने, मैं फिर से कहता हूं, आपके लेवल पे कोई नहीं, ठीक है। अगर आप मेरे साथ इतना दिन आ चुके हो तो मैं फिर से कह रहा हूं, आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं करोगे, यू विल बी अमंग द टॉपर। बट जो कुछ स्टूडेंट, ठीक है, जो मतलब आप समझो कि 0.001% जो ओवर स्मार्ट है, ठीक है, वो ओवर स्मार्ट में ही रह जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। क्योंकि ऐसा होता है ना, लाखों में कोई 1 से 2 ऐसे होंगे, ठीक है, जो ओवर स्मार्ट बनते हैं, ठीक है, और उसके स्मार्टनेस जो होता है ना, वही उनको ले डूबता है। तो मैं फिर से कहता हूं, जितना हम यहां आपको दे रहे हैं, ठीक है, हमने चीजें कर रखा है, वही हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। हमको ये नहीं दिखाना है कि हम ये पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं, हम वो दे रहे हैं आपको जिससे आपका सिलेक्शन होगा और जिससे आपका बर्डन कम हो और आप इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले पाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम डोज। जय हिंद।